हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप सभी देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा, पूरी कंट्रीज में भारत सबसे बड़ा संविधान है। और लोकतांत्रिक देश होने के नाते इसके जितने भी अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग अंग हैं, हमारे जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई कई चीजें अलग अलग देश से बहुत पहले, जब 1950 में इसको गणतंत्र घोषित किया गया था, तो वहां पर 1949 में अंगीकृत किया गया, नवंबर 1949 में। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ कुछ चीजें अलग अलग देशों से, विभिन्न देशों से हमारे तत्कालीन जितने भी नेतागण थे उन्होंने लिया था। तो आज हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। बने रहेंगे हमारे साथ। आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं एनडीए, सीडीएस, यूपी पुलिस, एसएससी, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितनी भी तैयारी है वो हम कराते हैं, और आपको यहाँ से बेनिफिट जरूर होगा। साथ ही साथ 9 से 12वीं क्लास जो सीबीएसई बोर्ड की है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो बी विद अस। चलिए, लेट मी शेयर माई स्क्रीन टू यू। आपने पहली बार इस चैनल को देखा है तो आप जाइए, हमारे बेल आइकन को हिट करिए, और वहां से आप बेनिफिट रहेगा। फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है? तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वहां से आप देखोगे कई सारी चीजें जो है आपको बेनिफिट करेंगी। ठीक है? चलिए, सो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, काफी सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, और इस स्क्रीन पर आपको सारी चीजें यहाँ से कवर अप करेंगे हम। सबसे पहली आपको दिखा, चलिए मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए। ठीक है? चलिए, सो यहाँ पे पहला देश जो दिया गया, यहाँ पे अगर हम पहले देश की बात करें तो पहला देश है यहाँ पे भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से हमारे सोर्सेज लिए गए, विदेशी स्रोत क्या लिए गए। विदेशी स्रोतों की बात हम अगर करते हैं तो भारतीय संविधान में उस समय जब ये बना था तो बी आर अम्बेडकर साहब और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, है ना, वो प्रारूप समिति वगैरह, उन्होंने बहुत सारे, बी एन राव वगैरह थे। ठीक है? राजेंद्र प्रसाद को तत्कालीन वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा कई सारे तमाम नेता जो गण थे उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है? चलिए, सो हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्ट किया गया और वो चीज़ कहाँ से ली गई। सबसे पहला आता है ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड। इसको हम यूनाइटेड किंगडम, यूके भी बोलते हैं। यहाँ से भारतीय संविधान में आप देखोगे तो जो आपके 3 सदन हैं, यानी कि 2 सदन और एक जो आपका मीन्स राष्ट्रपति है, वो भी अंग होते हैं। जो 3 अंग हैं हमारे भारतीय संविधान के, पहला है आपका लोकसभा। ठीक है? दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। तीनों अंग होते हैं हमारे भारतीय संविधान के। तो सबसे पहले संसदीय शासन जो प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों, ये ब्रिटेन से ली गई। अच्छा, ब्रिटेन से और दोस्तों क्या लिया गया? तो लोकसभा तथा विधानसभा के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो कॉन्सेप्ट था हमारा विधानसभा का, और इसके अलावा हम कहें अगर लोकसभा का, तो और वहाँ की जो इलेक्शन कमिटी है, इलेक्शन किस तरीके से होंगे। इसके अलावा हम बात करें मंत्रिमंडल का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व कहा गया है। तो ये सब कहाँ से लिया गया, ये चीज आप समझो कि हमारे ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर ऐसी व्यवस्था थी, तो वो व्यवस्था को यहाँ पर हमने अडॉप्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बात क्लियर हो गई? चीजें समझ आ रही हैं? चलिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। चलिए, एक और बात अगर हम बताएं तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की पावर और प्रेसिडेंट का जो ओहदा है,
ठीक है, वो कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति के प्रधान, मीन्स राष्ट्रपति जो है हमारे पूरे संविधानिक प्रधान है, वह पूरी चीज कहाँ से ली गई? तो आपको बताएं, राष्ट्रपति के प्रधान के रूप में औपचारिक स्थिति ये लिया गया हमारा ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। मतलब राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होगा, राष्ट्रपति के ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये चीज कहाँ से ली गई? संविधान का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है, इसका औपचारिक स्थिति यानी कि ऑफिशियल जो स्टेटस है वो लिया गया था ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। बात क्लियर हो गई, समझ आ रहा है? चलिए एक और बात हम समझें। संसद एवं विधान जो मंडल है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया, प्रक्रिया माने प्रोसेस, बात समझ रहे हो? एमपी और एमएलए वगैरह जो चुनाव होते हैं, उनका जो प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस कहाँ से लिया गया? वो भी ब्रिटेन से, वो भी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें संसदों की, सांसदों की जो विशेष अधिकार होते हैं, जो स्पेशल पावर्स होती हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, ये इनके जो विशेष जो आपके पावर्स होते हैं वो कहाँ से ली गई? वो हमारे ब्रिटेन से ली गई। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए, एक और देश है जो महान देश है और जिसका सबसे छोटा संविधान है, जिसमें केवल केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं सर जी। तो वो संविधान जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अच्छा, ये बहुत छोटा संविधान है यूएसए का, मतलब संयुक्त जो राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मतलब अमेरिका, इसमें केवल 7 संविधान हैं, मतलब 7 7 बेटे आपके अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करें संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? तो बेटे क्वेश्चन आता है हमारे कंपटीशन में बहुत बार कि यूएसए से कौन सा जो हमारा सोर्स लिया गया? तो संघात्मक शासन प्रणाली ली गई, या इसी को घुमा के पूछ देता है कि शासन प्रणाली जो है, संघात्मक शासन प्रणाली, ये किस संविधान से लिया गया? तो यूएसए का संविधान है, उससे हमारी ये चीज ली गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं दोस्तों, ये भी हमारे कहाँ से? यूएसए से लिए गए थे। बात क्लियर हो गई? अच्छा, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति तो ब्रिटेन से ली गई सर, बट राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो ओहदा है, पद है, ये लिया गया था यूएसए से। क्लियर हो गई? चलिए, जुडिशरी सिस्टम कहां से लिया गया? अगर हम जुडिशरी सिस्टम यानी कि न्यायपालिका की बात करें, या हम अमेंडमेंट इन न्यायपालिका या न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन की मतलब एक एक जगह हमें न्याय नहीं मिला, उस न्याय को हमने दूसरे दूसरे जो आपके हायर अथॉरिटीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पर हम चले जाते हैं अगर हमें न्याय नहीं मिलता है। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? ये व्यवस्था अगर हम देखें दोस्तों तो यूएसए से ली गई थी साथियों। बात समझ रहे हो? तो यूएसए से काफी चीजें ली गई, जिसमें एक न्यायिक पुनरावलोकन भी है, जिसको हम दोबारा से हम हम बात करें न्यायपालिका की, जुडिशरी सिस्टम की, तो वो भी लिया गया था। चलिए, ये बातें समझ आई, क्लियर हो गई? तो आप जरूर से शेयर करिए इस वाले जो वीडियो है उसको। चलिए, और चीजों को समझते हैं दोस्तों, और चीजों को हम बढ़िया से क्लियर करेंगे। गिव मी अ फ्यू सेकेंड। चलिए, ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई, समझ आ रही चीजें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और देश हैं दोस्तों जहां से हमारी चीजें ली गई। सबसे पहला है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस मतलब इसमें से क्या चीज ली गई? जो जो गणतंत्रात्मकता है, यानी कि गणराज्य जो हमारा है, यानी कि जो जो पूरा डेमोक्रेसी सिस्टम है, वो कहाँ से लिया गया? डेमोक्रेटिक जो रूल है दोस्तों, वो लिया गया था फ्रांस से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? फ्रांस से लिया गया। अच्छा, चलिए दूसरा देश क्या है बेटा? दूसरा देश जो कनाडा है, कनाडा से क्या लिया गया? यूटीज लिए गए। यूटीज का मतलब संघ राज्य, मतलब जो आपका यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज का सिस्टम है, वो लिया गया था हमारा कनाडा से। राज्य होते हैं, राज्य से, राज्य के अलावा ये यूटीज होते हैं, जैसे एनसीआर दिल्ली है, चंडीगढ़ है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो यूटीज का व्यवस्था कहाँ से लिया गया? वो हमारा कनाडा से लिया गया था दोस्तों। बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, संघ एवं राज्यों की शक्तियों का विभाजन,
बात समझ रहे हो कि राज्य की शक्तियां क्या होंगी और संघ की शक्तियां, मतलब जो हमारा सेंट्रल पावर्स हैं वो कहाँ से, कौन कौन सी शक्तियां होंगी जो सेंट्रल के सिस्टम में आएंगी। इसके अलावा हम बात करें जो जो आपके जो राज्य की पावर्स है, मतलब अभी हम इसके अलावा दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस होते हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है किसी भी व्यक्ति के आय पर, किसी भी व्यक्ति के बहुत सारी चीजों पर। तो वो कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट पर टैक्स लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो जो आपका इस मतलब जो राज्य है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात समझो तो ये समझ ही में आएगा कि जो संघ एवं राज्यों की शक्तियां हैं उसका विभाजन किस तरीके से होगा और कैसे होगा, कौन कौन सी शक्तियां संघ के पास रहेंगी, कौन कौन सी शक्तियां राज्य के पास रहेंगी। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, ये बेटे हमारा कनाडा से लिया गया। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया था, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीएस प्री एग्जाम्स हो, वहां पर पूछा जाता है कि संविधान के नीति निदेशक तत्वों को कहां से लिया गया। ध्यान से समझिएगा, संघ के जो नीति निदेशक तत्व हैं, यानी कि संविधान में जो नीति निदेशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है और ये जो लिया गया है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड एक देश है वहां से लिया गया है नीति निदेशक तत्व। बात समझ रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएसएसआर, ठीक है, इसके अलावा इसको यूएसएसआर पहले ही बोला जाता था। अगर हम बात करें रशिया भी कहा जाता है, इसको रूस कहा जाता है, जो हमारे भारत का सबसे बढ़िया मित्र है। सबसे चाहे कोई सी भी लड़ाई हो, चाहे कोई सा भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, वहां पर रशिया जो है, रूस जो है हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। और भविष्य में जितने भी मतलब हमारे पूरे वैश्विक स्तर पर कोई भी समझौता होगा, कोई भी मुद्दा होगा, वहां पर रशिया हमारा साथ जरूर देता है दोस्तों। और दोस्त देश से हमारे क्या लिया गया ये देखिएगा, पूर्व सोवियत संघ जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, यहां से लिए गए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वहां से ली गई। क्लियर बात, बात समझ रहे हो दोस्तों। पंचवर्षीय यानी कि 5 ईयर सिस्टम, पंचवर्षीय योजना का जो प्लानिंग जो है वो लिया गया था यूएसएसआर से। बात समझ रहे हो। अच्छा चलिए एक और आपको बात बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है। समवर्ती सूची जो है भारत संविधान की, भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बात समझ रहे हो दोस्तों। चलिए अगर हम लास्ट बात करें, लास्ट वन ऑफ द लास्ट, यहां पर अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से कुछ चीजें ली गई कि भारतीय संविधान में हो सकता है जब संविधान बना हो दोस्तों तो वहां पर कुछ चीजें छूटी हों और उसको फिक्स करने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए, उसकी बदलाव करने के लिए देश जो है, वो देश में कई सारे मुद्दे होते हैं किसी भी देश में, चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, समय के साथ साथ उसमें संवैधानिक बदलाव भी होने जरूरी है। और इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो अमेंडमेंट होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में समय के साथ साथ बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो ये बदलाव दोस्तों लिए गए थे साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। जो अमेंडमेंट प्रोसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अडेप्ट किया गया था दक्षिण अफ्रीका से, जहां पर कई वर्ष जो हमारे गांधी जी हैं उन्होंने वकालत करी, उन्होंने वहाँ के केसेस लड़े और वहां से ये पढ़ के आए थे, क्योंकि चूंकि बैरिस्टर इनके पिताजी बैरिस्टर रहे, मोहनदास, श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है। तो वहां से ये पढ़ के आए थे। साउथ अफ्रीका से 1915 में जो है इनके साथ दुर्घटना हुई, वहां से इनका इवॉल्व हुआ हमारे माइंड सेट का उनका, ठीक है। तो वहां से साउथ अफ्रीका से आप जानिएगा अमेंडमेंट जो है प्रोसेस ये ली गई थी। ये थे कुछ अमेंडमेंट्स जो हमारे आज हमने पढ़ाए, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और मैं बार बार कहता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो तो इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
आप शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, बने रहेंगे ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक का विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, मिलेंगे, वंदे मातरम दोस्तों, मिलेंगे एक नए लेक्चर में। टेक केयर।